हमने बड़ी सारी एंटिटीज के बारे में बात करी, निषेधा, कर्ण पिशाचनी। डायन का तो ये कहा जाता भाई आज भी लोगों के बीच में रहती है। साजिद आया और उसने किसी से भी बातचीत नहीं करी। जैसे ही अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि साजिद सिलेंडर पर बैठा हुआ है और अजीब अजीब आवाजों में बोल रहा है कि अब मेरी बारी है, अब मैं इसे लेके जाऊंगा। इनके पिताजी भागे, अपने साथ एक मौलवी को लेके आए। राइट में मुड़ते ही बोलते हैं ये 500 साल पुराना जिन तुम्हारे घर में क्या कर रहा है। फिर लेफ्ट में देखते कि एक डायन जो पेट से है वो तुम्हारे घर में क्या कर रही है। और सामने देखते हैं 2 बच्चों की आत्माएं खड़ी है। इन्होंने साजिद को देखा, सीधा बोल दिया ये नहीं बचेगा। ऐसी कोई एंटिटी बेस्ड स्टोरी है। दादी को किसी के नॉक करने की आवाज आती है। दादी ने जैसे बालकनी से देखा कि नीचे कोई आया है, कोई भी नहीं। हंसने की आवाज आई। दादी ने ऊपर गर्दन घुमाई, वही जला फेस, बाल लंबे, दांत पूरे लाल, आंखें बिल्कुल लाल। एकदम से देखकर दादी को हंसते हंसते मुंह पीछे कर लिया। हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जगह की। स्कूल, होटल्स और हॉस्पिटल्स की बात होती है तो ये वो एक्वायर्ड लैंड्स होती है जहाँ पे शमशान और कब्रिस्तान पहले हुआ करते थे। अच्छी हॉरर मूवीज हम सबको बहुत स्केरी लगती हैं, पर उन्हें इतना डरावना बनाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाथ होता है साउंड का। और साउंड का बेस्ट एक्सपीरियंस आता है सुपीरियर क्वालिटी ऑडियो गियर से। इसलिए मैं यूज करता हूँ OnePlus Nord Buds 4, क्योंकि इनमें है इमर्सिव स्पेशल ऑडियो। मतलब आप इन्हें पहनकर मूवी देखोगे या कोई गेम खेलोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप खुद मूवी में हो या खुद उस गेम के अंदर हो। बढ़ते हुए कदमों की आवाज, कान के पास विस्पर्स और कोई तूफान जो धीरे धीरे पास आ रहा है। साथ ही इनमें है 12mm डायनामिक कोटेड डायनामिक ड्राइवर्स, जिनसे मिलता है बूस्टेड बेस और इमर्सिव साउंड। तो चाहे आप गेमिंग करते हो या मूवीज देखते हो या खूनी मंडे की हॉरर स्टोरी सुनते हो, इन छोटी छोटी साउंड्स का फुल एक्सपीरियंस लेना है तो आप भी मेरी तरह जल्दी से OnePlus Nord Buds 4 पहन लो और एंजॉय करो इंडिया का सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट खूनी मंडेज आंखों देखी, पावर्ड बाय OnePlus Nord Buds 4। तो दोस्तों फिर से एक बार हमारे साथ हैं अक्षय, खूनी मंडे पॉडकास्ट के वन ऑफ द फेवरेट गेस्ट और आपके फेवरेट स्टोरी टेलर। अक्षय, वेलकम बैक टू खूनी मंडे पॉडकास्ट। आज बड़े दिनों बाद बैठे हैं और किस्से कहानियां सुनने में, सो वेलकम। थैंक यू सो मच दिव्य भाई, आप बताओ कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया यार। कौन सी आज कहानियां लेकर आए हो हमारे लिए, हॉरर स्टोरीज हमारी ऑडियंस के लिए? भाई कोशिश करेंगे कि अलग अलग जगह की कहानियां बताएं। कुछ लोग जिन्होंने अपनों को खो दिया, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने कहीं टोटकों पे पैर रख दिया, जैसे कि हम जनता को हमेशा बताते हैं कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और फिर कुछ नए लोग उभरते सितारे आते हैं, फिर वो कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, उनके परिवार में कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं। तो ऐसा कुछ ना करे जनता, वही हम कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो कुछ खौफनाक हो, कुछ दर्दनाक हो, कुछ खतरनाक हो, जो इस पॉडकास्ट में समा बांध दे। और कोशिश करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें बता पाएँ जहाँ पर जनता को कुछ सीखने को भी मिले कि यार ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। जैसे कि आप जानते दिव्य भाई कि जनता में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इन चीज़ों को मानते भी नहीं हैं। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं। जैसे आप देख रहे हो मूवीज़ वगैरह बनती हैं, कहीं ना कहीं से इंस्पायर होती हैं। तो वक्त ना ज़ाया करते, अगर आपकी परमिशन हो तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। तो ये पहला किस्सा हमारा दिल्ली का ही है और हमारी एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम निशी हम रख लेते हैं। कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि यार ये चीज़ें कहाँ शुरू हो गई और कहाँ ख़त्म हो गई। डरा दिया था इसने काफ़ी टाइम बाद। अगर जनता इसे सुन रही है तो मैं चाहूँगा कि वो इमेजिन भी करे कि आप भी एक कैरेक्टर है इस पूरी कहानी के। ये किस्सा शुरू होता है पंजाब से। पंजाब की एक फैमिली है जहाँ पर हमारी जो सब्सक्राइबर है निशी, इनके पिताजी की डेथ हो जाती है कार एक्सीडेंट में जब ये 4 साल की थी। उसके बाद फिर इनकी फैमिली काफ़ी डिप्रेशन में चलती है क्योंकि एक अच्छे सदस्य थे, काफ़ी पावर में थे, पैसे की हमेशा से इनके पास कमी कोई रही नहीं। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि यार जब आपको पता है कि आपके ख़ानदान में एक ऐसा इंसान ख़त्म हो जाए ना जो आपके ख़ानदान का मुखिया है, तो रिलेटिव्स भी आपकी कदर नहीं करते। तो रिलेटिव्स ने भी ताना मारना शुरू कर दिया और चीज़ें उस तरीके से रही नहीं, गलत तरीके से इनका यूज़ करने की कोशिश करी। इनसे फाइनेंस मांगा जाता था, जैसे रिलेटिव्स आ जाते कि हमें इतना दे दो, इतने टाइम में हम दे देंगे, जो कि मिलने वाले कभी होते नहीं है। तो इन्होंने क्या करा, इन सब चीज़ों से दूर जाके एक नई जगह रहने की कोशिश करने के चक्कर में इनकी एक दिल्ली में एक कोठी बन रही थी। और मैं कुछ आपको शेयर करूंगा, वो इमेजेस आप ज़रूर दिखाना जनता को, क्योंकि उस टाइम की जो कोठी है बहुत ही लग्जीरियस, जो हम देखा करते हैं कुछ पॉश एरिया में, यार बहुत अच्छी कोठी है 2-3 मंजिल की। तो ये पूरी कोठी उन्होंने बनवाई थी और जब बनवा लिया था उसके बाद ये लोग वहाँ पर मूव हो जाते दिल्ली में। अब इनके परिवार में कौन कौन है, हम थोड़ा सा उस पर ध्यान देते हैं। तो जैसे पिताजी तो नहीं रहे थे इस दुनिया में, दादा दादी, 2 चाचा, 1 बुआ और निशी और उसका भाई,
ये थे सारे लोग जो इस कोठी में आए थे। मैं सबके कैरेक्टर को धीरे धीरे एक्सप्लेन करता चलूंगा ताकि किसी भी जनता में बैठे इंसान को कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। अब ये लोग जब यहाँ पे आ जाते हैं ना दिल्ली की इस कोठी में, तो 2 साल तक इनके साथ कुछ भी नहीं होता, ज़िंदगी बहुत आराम से चल रही थी। और निशी और उनके भाई, उनका नाम हम निशांत रख लेते हैं, निशी और उनके भाई स्कूल में थे, और जो बुआ थी वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी। 2 जो चाचा थे वो ये मान लीजिए एक तरीके से किसी न्यूज़ चैनल में काम किया करते थे। और दादा ने एक फैक्ट्री लगाई थी, और उस फैक्ट्री को लगाने के बाद उन्होंने उस चीज़ को टेक ओवर कर लिया था। तो अब घर में लगभग कोई रहता ही नहीं था, बच्चे स्कूल से वापस आते थे तो दादी जो थी वो सत्संग में चली जाया करती थी। जो मम्मी जी थी उन्होंने खुद का एक ब्यूटी पार्लर ओपन कर लिया था। बुआ कॉलेज जाया करती थी। तो ये ही 2 बच्चे थे जो सबसे पहले घर आ जाते थे। सबका टाइम घर में वापस आने का अप्रॉक्सीमेटली मान के चलते 7:30 बज जाते थे। तो हुआ क्या, एक दिन जब ये दोपहर के टाइम पर स्कूल से वापस आते हैं, तो जैसे घर मैंने आपको बताया 2 से 3 मंजिल का घर था। ये बच्चे आते हैं घर पे, और घर पर आने के बाद चेंज करते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। तो हमारी जो निशी है, जो हमारी सब्सक्राइबर है, वह फुटबॉल प्लेयर अपने टाइम पर रही है, तो वो काफ़ी थक गई थी। तो 2 बेड लगे हुए थे, और एक नीचे, सबसे नीचे जो ग्राउंड फ्लोर का हॉल था उसमें ये लोग थे। अब जैसे कि आप जानते हैं पुराने घरों में पहले क्या होता था, जाली का दरवाज़ा होता था, फिर बाहर लकड़ी का दरवाज़ा होता था। तो उस टाइम पर वैसा ही वहाँ पर पूरा सिनेरियो बना हुआ था। तो निशांत एकदम से इस चीज़ को देखते हैं कि यार, मतलब जैसे निशांत उस तरफ फेस करके लेटे हुए हैं जहाँ पर से जाली का दरवाज़ा सब कुछ दिख रहा है, और निशी जो है वो निशांत की तरफ फेस करके लेटी हुई है। निशांत कुछ बड़बड़ा रहे थे, कुछ बोल रहे थे, और निशी काफ़ी थकी हुई थी, उनको नींद आ रही थी क्योंकि वो फुटबॉल खेल के आई थी। तो निशांत एकदम से देखता है कि जाली में से कोई चीज़, कोई फ्लोट करती हुई कोई चीज़ अंदर आई है, और वो निशी के पीछे जाकर खड़ी हो गई है। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैं दूंगा कि ये कितनी डरावनी रही होगी ये चीज़। उस टाइम पर निशी को कुछ पता ही नहीं है, वो ऐसा थी कि जैसे थकी हुई है, तो जैसे आधी नींद में इंसान होता है, सुन भी रहा है। तो एकदम से जब उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि यार निशांत चुप हो गया, कुछ बोल नहीं रहा है, तो वो उठती है और बोलती है कि क्या हुआ। उस टाइम पर निशांत का कुछ ऐसा रिएक्शन था कि पीछे मत देखियो, पीछे मत देखियो, वो तेरे पीछे है। और निशांत जैसा होता है ना कि मेरी बहन है तो मुझे इसे सेव भी करना है, वो उठता है और ऐसे पीछे जाके निशी के बिल्कुल ऐसे हाथ रख लेता है बैक साइड में कि इसको कुछ ना हो, और ये पीछे मुड़ के देखे ना। वो जो चीज़ आई थी वो उसी तरीके से फ्लॉट करके वहाँ से चली गई। अब जैसे ही वो चीज़ चली गई, निशांत ने रोना शुरू करा। तो निशी ने पूछा कि क्या हुआ। निशांत ने बताया कि जैसे आप 1920 मूवी देखते हो, उसमें जो लीसा थी, जो पोसेस थी, उसके लाल दांत, बाल खुले, मुंह जला हुआ सा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे चेहरे पर मांस नहीं है, कुछ पूरा एक रोटैन, मतलब कोई पीस, कोई मांस का टुकड़ा ऐसा उड़ता है। तो निशी को लगा कि ये थक गया है, इसको शायद ऐसे ही बोलने लग रहा है। निशी ने ध्यान नहीं दिया। फिर आ गई इनकी बुआ जो कॉलेज से वापस आई थी। तो उन्होंने देखा कि निशांत बहुत परेशान है, रो रहा है। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। तो इन दोनों ने मिलकर बताया कि ऐसे ऐसे मैं लेटी हुई थी, मेरे को तो कुछ दिखा नहीं, पर ये एक चीज़ जो इन्होंने महसूस की थी, ये पूरे इस केस में ये जुड़ा मिलेगा आपको, कि जब भी वो एंटिटी आती थी ना तो एक जलने की बदबू आती थी। तो निशी ने बोला कि मुझे एक जलने की बदबू तो आई थी, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि कोई भूत प्रेत कुछ ऐसा है। पर निशांत रो रो के बता रहा था कि बुआ मैंने देखा कोई चीज़ ऐसे उड़ती आई, और वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे आप 1920 मूवी में ऐसे ऐसे देखते हो। अच्छा, ये किस्सा तब का है जब 1920 मूवी आई भी नहीं थी, लेकिन रेफरेंस के लिए हमें ये चीज़ बता दी गई है। बुआ ने इस चीज़ को सुना कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, आज तक तो हुआ नहीं, चलो कोई नहीं। फिर शाम को जब सारे लोग आते हैं तो बुआ बताती है, क्योंकि बुआ इनसे बहुत प्यार करती थी और इनके बहुत क्लोज थी। पिताजी के जाने के बाद बुआ ने ही लगभग इनका सारा ध्यान रखा था, और बुआ जी की उम्र जो थी, ये भी आप ध्यान से सुनना, 21-22 साल रही है। तो बुआ ने आते ही मम्मी को बताया, जो निशी और निशांत की मम्मी है, कि ऐसे ऐसे निशांत बता रहा है कि मुझे ऐसा कुछ दिखा। घर में किसी ने भी भरोसा नहीं करा निशांत के ऊपर। उस टाइम पर क्या हुआ, जब ये चीज़ बताई गई, तो सिख फैमिली से ये लोग बिलोंग करते हैं। तो जो मम्मी जी थी उन्होंने गुरबानी के पाठ पढ़े, कुछ वहाँ पर पाठ इस तरीके से पढ़े कि निशांत को थोड़ा सुकून मिल जाए कि यार ऐसी चीज़ें नहीं होती, दिमाग में वहम था। तो उस रात उन्होंने निशांत को सुला दिया। अगले दिन ये लोग स्कूल जाते हैं, दोनों चाचा अपने जैसे न्यूज़ चैनल थे वहाँ चले आते, दादा फैक्ट्री में चले गए, दादी जो है वो सत्संग में चली गई, मम्मी सैलून में चली गई। बच्चे जो थे वो घर पे आने के लिए स्कूल से रेडी होते हैं, और बुआ अपने कॉलेज गई हुई थी।
घर आने से पहले निशांत ने मना कर दिया कि मैं घर नहीं जाऊंगा।